गुड मॉर्निंग गाइस। और 28 अप्रैल के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केरल सरकार ने। तो अभी केरल के एर्नाकुलम में स्थित एक सरकारी अस्पताल में कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नाम का एक रोबोट तैनात किया गया है। तो जैसे मरीजों को कोई सामग्री वगैरह देनी है, कोई सामान देना है, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, जैसे कि भोजन हो गया, तो इस रोबोट के थ्रू ही दिया जाएगा। वहां पे कोई स्वास्थ्य कर्मी नहीं जाएगा उनको कोई सामान देने, नहीं तो वो खुद इन्फेक्टेड हो सकते हैं, संक्रमित हो सकते हैं। और आपको याद आया होगा, इसी पर्पस के लिए अभी आईआईटी रोपड़ ने भी मरीजों के लिए वार्ड बोट नाम का एक रोबोट बनाया था। अब बात केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल को याद रखना गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग भी कहते हैं। और देश की पहली एलएनजी बस शुरू हुई है केरल के कोच्चि में। एलएनजी मतलब होता है लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और अभी केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धा एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और अभी केरल का जो मीडिया पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया था एन राम को। उसके अलावा याद रखो, भारत की पहली सुपर फैब लैब स्थापित की गई है केरल में ही। और केरल के पर्यटन विभाग को अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा याद रखना, अभी कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया था केरल ने। और केरल सरकार ने ही डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूं को भी शुरू किया था। और ये मंदिर भी याद रखो, सबरीमाला मंदिर, ये केरल में है। काफी बार स्टैटिक बन के आ जाता है ये प्रश्न, और अभी ये न्यूज में भी था, क्योंकि इसके गहनों की सूची बनाने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने CN रामचंद्रन को नियुक्त किया था। इसके अलावा एक और मंदिर ध्यान रखना, मीनाक्षी मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है। अभी एक दरवाजा वितरण योजना भी यहीं पे शुरू की गई थी। और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल ही बना था। और अभी एक कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट, जिसका नाम था चित्रा जीन LAMPN, उसको भी लॉन्च किया था केरल ने ही। और अभी केरल ने ही रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से एक वाहन भी लॉन्च किया था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, AK शर्मा को, यानी कि अरविंद कुमार शर्मा को। तो देखो, ये जो AK शर्मा है और ये जो तरुण बजाज है, इनको अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से हटा करके अलग अलग मंत्रालय में सचिव बना दिया गया है। AK शर्मा को तो MSME में सचिव बनाया गया है, जबकि तरुण बजाज को आर्थिक मामलों यानी कि कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय में सचिव बनाया गया है। अच्छा, अभी देखो, कुछ और मंत्रालय में सचिव बने हैं, बहुत से रिटायर्ड हो गए, किसी की स्थान बदल दिए गए हैं। जैसे कि एक तो पॉइंट ये याद रखो, प्रीति सूदन का नाम आपको पता है, ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव है और अभी 30 अप्रैल को ये रिटायर्ड हो रही हैं, पर 3 महीने के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। रवि मित्तल की बात करेंगे, ये खेल सचिव बने हैं। और कुछ और नाम है, तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे आपको लिस्ट दे देता हूं, तो वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी अगर बात करते हैं प्रश्न की, तो MSME मंत्री कौन है हमारे? तो नितिन गडकरी जी है। एक प्रश्न मैं आपसे पूछ के जा रहा हूं, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करना, MSME डे कब मनाते हैं अपन? वैसे पहले भी कई बार मैं आपसे पूछ चुका हूं। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा को समाप्त कर दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब ने। तो अभी सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने नाबालिगों के द्वारा किए गए अपराधों के लिए जो उनको मौत की सजा दी जाती थी, अब उसको समाप्त कर दिया गया है। और इसी के साथ में नाबालिग को 10 साल से ज्यादा जेल की सजा भी नहीं दी जाएगी। नाबालिग मतलब एक ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है। अगर वो कोई अपराध करता है तो अब उसको मौत की सजा भी नहीं दी जाएगी, और अगर जेल की सजा देते हो तो 10 साल से ज्यादा उसको जेल की सजा भी नहीं दी जाएगी। और आपको बता दूं, इससे पहले अभी सऊदी अरब ने सजा के रूप में जो कोड़े मारे जाते थे उसको भी समाप्त कर दिया है। अब बात सऊदी अरब की है, तो ये रहा मैप में सऊदी अरब। कैपिटल इसकी रियाद है। और आपको याद होगा, नवंबर में जो G20 समिट होगी वो कहाँ पे होनी है? रियाद में ही होनी है। करेंसी इसकी रियाल है। किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। और आपको याद होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश भी यही बना था, सऊदी अरब। इसके अलावा एक और पॉइंट बताऊंगा, लुलू समूह के अध्यक्ष है MA यूसुफ अली। और सऊदी अरब देश की प्रीमियम रेजिडेंसी प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बने थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किसने कोविड-19 अनुसंधान के लिए विलोकना सर्च इंजन विकसित किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IITM के, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल ने। तो इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सर्च इंजन विलोकन, जिसका नाम है, वो डेवलप किया है। इस विलोकन का मतलब होता है खोजना।
तो इस सर्च इंजन से जो रिसर्चर्स होंगे उनको वैज्ञानिक अध्ययन में ज़्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, और ख़ास तौर पे ऐसे समय जब उन्हें कोविड-19 संकट का जल्दी से जल्दी समाधान खोजने की आवश्यकता हो। बाकी आप यहाँ पे देख रहे हो IIIT दिल्ली, अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि इसने वॉश करो नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया था। और IIT बॉम्बे की बात करेंगे तो मैं आपको कई बार रिवाइज करा चुका हूँ, चलो एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ सारे IITs को जो भी न्यूज़ में थे। अभी IIT बॉम्बे क्यों न्यूज़ में था, इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन डिज़ाइन किया और डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम था आयु सिंक वो भी बनाया। IIT दिल्ली कल परसों ही पढ़ा था, कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड बनाया था। और IIT मद्रास, याद रखना भारत की पहली जो हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता होगी वो यहीं पे होगी। और IIT रोपड़ के ही प्रोफेसर्स ने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है जिसके थ्रू एक्सरे की मदद से 5 सेकंड के अंदर अंदर कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है। IIT गांधीनगर भी न्यूज़ में था, इसने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया है। जबकि IIT रुड़की की बात करेंगे तो प्राण वायु नाम से एक पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया है। और हिमाचल प्रदेश का जो IIT मंडी है वो भी न्यूज़ में था क्योंकि इसने अभी हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम भी डेवलप किया था। बाकी IIIT मैनेजमेंट केरल की बात करेंगे, स्थापना सन 2000 में हुई थी। डायरेक्टर इसके साजी गोपीनाथ हैं। बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है असम सरकार ने। तो अभी असम की सरकार ने धनवंतरी नाम से एक योजना शुरू की है जिसपे बाजार में जो दवाएं उपलब्ध नहीं है उन्हें सीधे रोगियों के घर पे पहुंचाया जाएगा। और अगर दवाइयों का जो मूल्य है, जो उनकी रेट है वो 200 रुपये से कम होती है तो उन्हें मुफ्त में दिया जाएगा, पर 200 रुपये से ज़्यादा होती है तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो इस समय ये किसी भी राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। अच्छा, वैसे तो असम के बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, तो एक बार फिर देखिए, ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। और असम हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनका नाम है अजय लांबा। और यहाँ का जो एक प्रसिद्ध त्योहार है उसका नाम है बिहू। और कल हमने पढ़ा था अंबुबाची मेला, ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो असम में किया जाता है। और अभी ये न्यूज़ में था क्योंकि ये कोरोना वायरस के कारण इसे रद्द कर दिया गया। याद रखना, भारत का जो सबसे लंबा पुल है वो असम में ही है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल। लंबाई इसकी 9.15 किलोमीटर है। और किस नदी पर है? तो लोहित नदी पर है। और यहाँ पे है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। बाकी नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क और एक और है डिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क। उसके अलावा आपको याद होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो तीसरा संस्करण है असम के गुवाहाटी में हुआ था, जिसमें प्रथम रहा था महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में सना मीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आपको बताना है ये किस देश की क्रिकेट प्लेयर है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान है सना मीर, और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। इसके अलावा याद रखना, ये वनडे में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली 9 महिलाओं क्रिकेटरों में शामिल है। और आपको याद होगा पिछले साल ही हम लोगों ने पढ़ा था ये 100 T20 खेलने वाली पहली एशियाई महिला क्रिकेटर भी बनी थी सना मीर। बाकी बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, एक बार एक प्रश्न एग्जाम में आया था कि पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? पूछा गया प्रश्न ये एग्जाम में, तो याद रख लो लियाकत अली खान है। इसके अलावा याद रखना, पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज का नाम भी एग्जाम में आ चुका है, सुमन कुमारी इनका नाम है, और कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ। और अगर क्रिकेटर से संन्यास की बात ही चल रही है तो याद रखो पाकिस्तान से मोहम्मद हफीज ने इस साल के एंड तक इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की भी घोषणा की थी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 पर सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान ने। तो अभी पाकिस्तान ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ
एक आम रणनीति पर चर्चा करने के लिए सार्क देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों व अधिकारियों की एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की मेजबानी की है। आप यूं भी कह सकते हो कि पाकिस्तान भारत की नकल कर रहा है, क्योंकि मार्च में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना वायरस पर चर्चा के लिए सार्क देशों की ऐसी ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करी थी। बाकी पाकिस्तान के बारे में हम पीछे ही देख चुके हैं प्रश्न में। बाकी सार्क को डिस्कस कर लेते हैं। सार्क मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। स्थापना इसकी 1985 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है आपका काठमांडू, नेपाल में। अच्छा, सार्क से आपको याद आ रहा होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने सार्क फंड शुरू किया था। कितने मिलियन डॉलर के साथ, तो वो आप याद रख लो, 10 मिलियन डॉलर के साथ इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, सार्क में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तो 8 मेंबर कंट्रीज हैं, और आसियान में 10 मेंबर कंट्रीज है, और बिम्स्टेक में 7 मेंबर कंट्रीज हैं। अच्छा, सार्क में जो 8 मेंबर कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हो गया। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 के दूसरे संस्करण में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पे रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, IIT खड़गपुर। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन ने ये रैंकिंग जारी की है और उसमें भारत में जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो रहा है IIT खड़गपुर। और वर्ल्ड लेवल पे बात करेंगे तो ये 57 नंबर पे रहा है। वहीं अगर वर्ल्ड में टॉप कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड यूनिवर्सिटी टॉप पर है। सेकंड नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया का यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी। और भारत में टॉप कौन सा है? IIT खड़गपुर है, लेकिन याद रखना ये वर्ल्ड में 57 नंबर पे है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में कौन सा अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो उत्तर प्रदेश का ये किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी से सफलतापूर्वक उपचार करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। अभी हाल ही में 58 साल के मरीज को प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें जो रोगी कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं तो उनकी बॉडी से प्लाज्मा लेकर के उन रोगियों में उस प्लाज्मा को ट्रांसफर कर दिया जाता है जो इस वायरस के कारण सबसे ज्यादा बीमार है। पर ध्यान रहे, ये बोला गया है कि 1 महीने में डोनर से जिससे आप प्लाज्मा ले रहे हो उस डोनर से 1 महीने में 1000 ml से ज्यादा प्लाज्मा नहीं ले सकते हैं। तो आपको याद रखना है पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि इसी तरह से आपने एक पॉइंट भी पढ़ा होगा कि प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया। अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा केरल। और पहला सरकारी अस्पताल ये बन गया है उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है हरियाणा ने। तो आपको पता है लॉकडाउन के कारण जो स्कूल कॉलेज है वो सब बंद है, तो घरों में जो बच्चे बैठे हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इसमें अभी तो क्या होगा, कक्षा 5 के जो पाठ्यक्रम है उनको कार्टून और फिल्मों के जरिए आसान और इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। बाकी बात हरियाणा की है तो ये रहा मैप में हरियाणा। आपको पता है इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और इसी तरह से आपको याद रखना है कुछ समय पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने ही एक बुक को भी रिलीज किया था और उस बुक का नाम क्या है, अ कॉमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981। और उस बुक के लेखक हैं डॉक्टर के खंडेलवाल। और अभी हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना भी शुरू की थी। और आपको याद होगा फरवरी में ही इसी साल अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला जो हुआ था उसमें फोकस कंट्री रहा था उज्बेकिस्तान। और बताओ उसमें थीम स्टेट कौन सा रहा था? हिमाचल प्रदेश रहा था। उसी तरह से याद रखना हरियाणा ने कहा है कि वो 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाएगा। और सुशासन दिवस जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे, ये कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को, अटल जी के जन्मदिन को। उसके अलावा याद रखना हरियाणा का जो अंबाला सिटी बस स्टैंड है उसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पे रख दिया गया है। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किसने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमा नंदा ने। तो भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं ये सीमा नंदा, और इन्होंने इस साल जो नवंबर में होने वाले हैं ना आपके राष्ट्रपति चुनाव, वहां पे
अमेरिका में, तो उससे पहले ही डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, पहली तो ये भारतीय मूल की है और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये किस पार्टी से हैं? ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। तो अभी ये नवंबर में जो चुनाव होंगे वहां पे, उसमें डोनाल्ड ट्रंप खड़े हो रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी से, तो और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडन संभावित उम्मीदवार है। कुछ और नाम मैं आपको बताऊंगा जो अभी न्यूज में रहे थे। सुदर्शन बाबू, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सुदर्शन बाबू को साइंस बोर्ड में सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। उसी तरह से रो खन्ना व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया था इनको। और सीमा वर्मा की बात करेंगे तो अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में शामिल किया गया था इनको। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में GOQII ने किसके साथ मिलकर एक एड ऑन हेल्थ कवर शुरू किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ। GOQII ये एक स्मार्ट टेक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US में, और अभी इसने भारत में बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर के बेजिक GOQII को पे ऑप्शन नाम से एक एड ऑन हेल्थ कवर शुरू किया है। तो इसमें बजाज अलायंस के जो ग्राहक, जो पॉलिसी होल्डर स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाएंगे, उन्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, बजाज अलायंस से भी एक पॉइंट याद रख लो, अभी कुछ समय पहले इसने फोन पे के साथ मिलकर बीमा पॉलिसी कोरोना केयर भी लॉन्च किया था। बाकी जो आप यहाँ पे देख रहे हो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, पहली चीज तो ये याद रखो अभी इसके नए MD CEO बने थे, कौन? परागराज। उसके अलावा भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर के कोविड-19 बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया था, और उससे पहले DBS बैंक के साथ मिलकर के भी बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया था। और इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस न्यूज में था क्योंकि इसकी अभी MD CEO बनी थी, कौन? अनामिका रॉय। और ICICI लोम्बार्ड की बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर के कोविड-19 को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी लॉन्च किया था। और उसके अलावा अभी भारत पे के साथ मिलकर के भी दुकानदारों के लिए बीमा पॉलिसी इसने शुरू किया था। बाकी बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेडक्वार्टर पुणे में, और इसके MD CEO हैं तपन सिंघल। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संजय कोठारी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया है, इसे लाइक शेयर करना आप भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।